नमस्ते जी। 149वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम पंचम समुल्लास का आरंभ कर रहे हैं। जैसा कि हमने एक परंपरा रखी है, महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से पूर्व हर समुल्लास के आरंभ में वैदिक सिद्धांतावली, जो आचार्य संदीप जी आर्य द्वारा लिखित और मेरे द्वारा परिवर्धित संस्करण है, उसके अंदर से प्रश्नोत्तर शैली में युवकों के लिए, बालकों के लिए, बच्चों के लिए या सामान्य प्रारंभिक व्यक्ति के लिए सहज समझ में आए विषय, ऐसे प्रकरण को हम पढ़ते हैं। तो किसी को यदि वो पुस्तक चाहिए तो उसकी पीडीएफ में भेज सकूंगा। उस पुस्तक को आप, जो 10 समुल्लास तक उसमें वर्णन दिया हुआ है, प्रश्नोत्तर शैली में विषय का प्रतिपादन किया है, मुख्य मुख्य विषयों का, आप प्रतियोगिता रूप में स्कूलों में उसको वो कर सकते हैं, छपवा सकते हैं, स्कूलों में बंटवा सकते हैं, युवकों में, बच्चों में इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो 5वें समुल्लास में विषय है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का। पहला प्रश्न है, वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? उत्तर दिया गया, एकांत स्थान में जाकर स्वाध्याय साधना करना वानप्रस्थ कहलाता है। दूसरा प्रश्न पूछा है, वानप्रस्थ लेने का अधिकार किसे है? उत्तर दिया गया, वानप्रस्थ लेने का अधिकार गृहस्थी स्त्री अथवा पुरुष को है। तीसरा प्रश्न है, वानप्रस्थ कब लिया जाता है? जिसका उत्तर है, परिवार के प्रति अपने कर्तव्य पूरे हो जाने पर वानप्रस्थ लिया जाता है। चौथा प्रश्न है, वानप्रस्थ के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं? इसका उत्तर है, स्वाध्याय करना, पंच महायज्ञ, धर्म का आचरण और योगाभ्यास करना वानप्रस्थ के प्रमुख कर्तव्य हैं। यहां पंच महायज्ञ से तात्पर्य है ब्रह्म यज्ञ यानी ईश्वर की आराधना, देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र, और फिर पितृयज्ञ यानी अपने से बड़ों की सेवा, और अतिथि यज्ञ यानी हमारे पास जो विद्वान आता है उसकी सेवा और उससे ज्ञान लेना, और फिर बलिवैश्व देव यज्ञ, अपने आश्रित प्राणियों को और अन्य जीवों को जो है अन्न आदि से उनकी सेवा करना। ये पंच महायज्ञ हैं। फिर धर्म का आचरण, योगाभ्यास, ये वानप्रस्थ के मुख्य कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है 5वां, वानप्रस्थ के बाद अगला आश्रम कौन सा है? इसका उत्तर दिया गया, वानप्रस्थ के बाद अगला आश्रम संन्यास है। छठा प्रश्न पूछ रहे हैं, संन्यास ग्रहण क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, ईश्वर को प्राप्त करने और औरों को कराने के लिए संन्यास ग्रहण किया जाता है। 7वां प्रश्न है, आर्य जगत के किन्हीं 3 सन्यासियों के नाम बताइए। जिसका उत्तर है, आर्य जगत के प्रसिद्ध 3 सन्यासी इस प्रकार हैं। प्रथम है स्वामी दयानंद जी सरस्वती, द्वितीय है स्वामी श्रद्धानंद जी, तृतीय है स्वामी दर्शनानंद जी। 8वां प्रश्न है, संन्यास ग्रहण करने के लिए सबसे अनिवार्य योग्यता क्या है? इसका उत्तर दे रहे हैं, संन्यास ग्रहण करने के लिए वैराग्य होना अनिवार्य है। 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है, सन्यासी का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है, सन्यासी का मुख्य कार्य सत्योपदेश और राष्ट्र में वेद का प्रचार करना है। 10वां प्रश्न है, क्या दंड, कमंडल, काषाय वस्त्र धारण करने वाले को ही सन्यासी कहते हैं? इसका उत्तर दे रहे हैं, नहीं, दंड, कमंडल, काषाय वस्त्र धारण करने मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता। उसके लिए सन्यासी के कर्म करने आवश्यक हैं। 11वां प्रश्न, समाज में अंधविश्वास क्यों फैलता है? इसका उत्तर दे रहे हैं, योग्य सन्यासी के न होने से समाज में अंधविश्वास फैलता है। 12वां प्रश्न, सन्यास ग्रहण करने का अधिकार किसे है? इसका उत्तर दे रहे हैं, सन्यास ग्रहण करने का अधिकार पूर्ण धार्मिक एवं विद्वान को है। 13वां प्रश्न पूछ रहे हैं, भारत में लाखों की संख्या में सन्यासी हैं, फिर भी इतना अंधविश्वास क्यों है?
इसका उत्तर दिया गया, अधिकांश सन्यासी विद्या और वैराग्य से रहित हैं। उनमें अंधविश्वास को दूर करने की न तो इच्छा है और न सामर्थ्य। अतः अंधविश्वास पाखंड दिनों दिन फैल रहा है। 14वां प्रश्न है, धर्म के लक्षण कितने हैं? उत्तर दिया गया, धर्म के 10 लक्षण हैं। 15वां प्रश्न, धर्म के 10 लक्षण कौन से हैं? उत्तर दिया गया, धैर्य, क्षमा, मन को धर्म में लगाना, चोरी न करना, शुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धि बढ़ाना, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। 16वां प्रश्न पूछ रहे हैं, योग्य सन्यासी का परीक्षण कैसे होता है? इसका उत्तर दिया जा रहा है, सत्योपदेश, वेद, धर्म का प्रचार करने वाला सन्यासी योग्य सन्यासी कहलाता है। 17वां प्रश्न, योग के कितने और कौन से अंग होते हैं? उत्तर दिया गया, योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें 5 तो बहिरंग हैं और अंतिम 3 अंतरंग हैं। यम नियम, उसमें भी व्यवहार की योग विद्या है, यानी व्यवहार जीवन में योगमय आचरण के लिए यम नियमों का पालन करना होता है। उसमें भी यम जो है, अन्यों के साथ, अन्य जीवों के साथ, अन्य प्राणियों के साथ हम कैसा व्यवहार करें तब हमारा जीवन योगमय बनेगा, इस बात को बता रहे हैं। 5 यम होते हैं, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और अन्यों के साथ हमारा व्यवहार योगमय होने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी है, इस बात को यम बताते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन को योगमय बनाने के लिए 5 नियम होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इस प्रकार बहिरंग योग के 5 अंगों में से पहले 2 अंग व्यवहार जीवन से संबंधित हैं, जबकि आसन से प्रारंभ करके समाधि तक के 6 अंग उपासना अंग कहलाते हैं। यानी जब भी हम ईश्वर उपासना करने के लिए बैठेंगे तो पहले आसन लगाएंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार यानी इंद्रियों को अंतर्मुख करेंगे, फिर धारणा यानी मन को किसी शरीर के किसी अंग में, स्थान विशेष में टिकाएंगे, जिसको हम केंद्रित करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद वहां पर विवेचना करेंगे, आत्मा परमात्मा की गवेषणा करेंगे, खोज करेंगे। और जब वह खोज एकाग्रता में इतनी तल्लीन हो जाए, विषय पूर्णतः उपस्थित हो जाए, अच्छी प्रकार से अवांतर विषय न उठा लिए जाए, तो वो अवस्था समाधि। उसके भी 2 प्रकार। इस प्रकार से योग के 8 अंगों का मैंने थोड़ा सा और विस्तार कर दिया, जो यहां पुस्तक में नहीं था। आगे आते हैं, परिव्राजक किसे कहते हैं? जो घूम घूम कर वेद प्रचार करने वाले सन्यासी होते हैं, उनको परिव्राजक कहते हैं। अगला है अंतिम प्रश्न, वैराग्य का क्या अर्थ है? इसका उत्तर दिया गया, संसार के विषयों को भोगने की इच्छा का न होना वैराग्य कहलाता है। अर्थात तीनों ऐषणाओं, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा का त्याग करना ही वैराग्य है। महानुभाव, किसी को ये पुस्तक चाहिए मुझसे, तो मुझसे मांग ले, मैं पता देवे, मुझे पता लिख देवे व्हाट्सएप में या फेसबुक में, मैं उसको ये पुस्तक की एक प्रति भेज दूंगा निःशुल्क अपनी ओर से। यदि आप छपवाना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, आप इसको छपवाएं अपनी ओर से और वितरित करें। तो इस प्रकार से इस पुस्तक का अधिक से अधिक आप प्रचार प्रसार करें। ये युवकों के लिए, बच्चों के लिए और वैदिक ज्ञान विज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति उसके प्रारंभिक ज्ञान, उसको सिद्धांतों का ज्ञान कराने के लिए ये पुस्तक बहुत अच्छी है। इसके मैं भी 2 संस्करण छपवा चुका हूं। ओम।